ये हमारा पार्ट सेकंड है, चैप्टर ईवीएस बुक चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। जैसे कि एक लिखा हुआ है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ कि हम सभी लोग सोचते हैं कि जो फूड है, जो खाना है, वो कहाँ जाता होगा, जो हम मुंह में रखते हैं और फिर इसको निगल लेते हैं, इसका आगे क्या होता है ना। तो इसको मैं समझाने के लिए आपको एक पिक्चर ये सामने दिख रही होगी, इसके थ्रू समझाता हूँ। जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाना सबसे पहले हमारे मुंह से ये फूड पाइप में जाता है। आपने देखा होगा फूड पाइप, ये रहा फूड पाइप, ये इस तरह फूड पाइप, ठीक है। और फूड पाइप के बाद ये जाता है हमारे स्टमक में। किस में? स्टमक। फिर स्टमक से होता हुआ ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है तो यहाँ ये पचता है, हमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इसी में मिल जाते हैं। और जो इनडाइजेस्ट फूड होता है वो जो आपको ब्लू वाली दिख रहा होगा, ये इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। जो बड़ी इंटेस्टाइन होती है ये वाली, ये इसमें पहुँच जाता है। फिर लास्ट में ये एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। समझ गए? जो पिंक कलर में है ये हमारे है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस तरह से पहले हमने खाना खाया, फिर वो फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में जाता है। स्टमक के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। इस तरह से हमारे जो ऑर्गन्स हैं ये काम करते हैं सभी एक साथ मिलकर हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। अब आप लोगों को ये डिस्कस करना है, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट। जब आप बहुत भूखे होते हो तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, समटाइम्स वी जोकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। कभी कभी हमें ऐसे कहते हैं कि मैं इतना भूखा हूँ, मैं इतनी भूखी हूँ कि मैं एक एलिफेंट भी खा सकता हूँ। ऐसा कहते हैं ना कभी कभी। कोई एलिफेंट नहीं कहता होगा तो इतना तो कहता होगा कि मैं एक थैली वेजिटेबल्स खा लूँगा। कोई बोलता होगा कि मैं 2 चिकन खा लूँगा। कोई बोलता होगा कि मैं 10 अंडे खा लूँगा। कोई बोलता होगा कि मैं 1 बाल्टी दूध पी लूँगा, है ना। ऐसा कहते हैं ना हम सभी। हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री। आपको कैसे पता चलता है कि आप इस टाइम भूखे हो। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। सोचो कि क्या होगा अगर आप 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाते हैं। 4 point, would you be able to manage without drinking water for 2 days? Where do you think the water that we drink goes? क्या आप बिना वाटर के मैनेज कर पाएंगे 2 दिन तक? अगर 2 दिन तक आपको पानी ना मिले तो क्या आप मैनेज कर पाएंगे? Where do you think the water that we drink goes? क्या आपने सोचा है कि जो पानी हम पीते हैं वो कहाँ जाता है? ये आप सोचिए। चलो अब नीचे 4 बच्चों की बड़ी फ़नी पिक्चर हैं, इनको डिस्कस करते हैं। ये लोग जब इनको भूख लगती है तो ये कैसे उसको डिस्क्राइब करते हैं, कैसे एक्सप्रेशन देते हैं, ठीक है। When I am hungry my head aches। ये गर्ल है, ये बोल रही है जब मैं हंग्री होती हूँ, मैं भूखी होती हूँ तो मेरे सर में दर्द होता है। इस बॉय को देखिए कितना गुस्से में है। I get angry easily when I am hungry। जब मैं भूखा होता हूँ तो मैं बहुत जल्दी क्या हो जाता हूँ? गुस्से में आ जाता हूँ। थर्ड वाला बोलता है When I am hungry I feel tired। जब मैं भूखा होता हूँ तो मैं टायर्ड हो जाता हूँ। तो मैं कैसा फील करता हूँ? थका हुआ फील करता हूँ।
और ये जो लड़की खड़ी है जिसके हाथ में छोटा बेबी है, वो अपने इसके बारे में बोलती है, व्हेन माई सिस्टर इज़ हंग्री शी क्राइज। ये जो लड़की इसके गोद में है कहती है कि ये जब भूखी होती है तो ये रोने लगती है। इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं अपनी भूख को। लेकिन वो जो बड़ी लड़की है जिसके हाथ में लड़की है, छोटा बच्चा है, वो कहती है मैं भी रोने लगती हूँ जब मैं हंग्री होती हूँ, भूखी होती हूँ। इन पिक्चर्स को देख के हमें अंदाज़ा हो गया कि बच्चों को जब भूख लगती है तो वो कैसे कैसे बिहेवियर करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं। आप लोग बताइए, आप कैसा एक्ट करते हैं अगर आपको थोड़ी देर खाना ना मिले, आप भूखे होते हैं तो कहीं आपके भी तो ऐसे नहीं जैसे लड़की खड़ी हुई है ऐसे करते हैं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, या आपको भी गुस्सा आ जाता है इस लड़के की तरह, देखो इसका फेस, या फिर आप टायर्ड फील करते हैं, या आप भी रोते हैं जैसे ये बच्चा गोद में रो रहा है। ऐसा तो नहीं करते हैं आप भी? चलो आगे चलते हैं। नीतू, ये नीतू लेटी हुई है, उसको ग्लूकोज़ की ड्रिप लगी हुई है और उसके पास में देखभाल के लिए एक नर्स है। ये मैं एक स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। नीतू जो है वो बहुत बीमार थी। उसको एक दिन क्या हुआ, पूरा दिन उसको लूज़ मोशन और वॉमिटिंग होती रही। वो जो कुछ भी खाती थी वो वॉमिट कर दिया करती थी। तो उसके फादर ने उसको एक शुगर और सोल्ट का सॉल्यूशन दिया, शुगर और सोल्ट मिला कर के दिया एक साथ। लेकिन शाम तक नीतू जो है बहुत जो है उसको कमज़ोरी महसूस होने लगी, चक्कर जैसा महसूस होने लगा, है ना। फिर वो जब डॉक्टर के जाने के लिए खड़ी होती है तो वो बेहोश हो जाती है। तो उसके फादर उसको डॉक्टर के लेकर के जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि उसको तो हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा, है ना। डॉक्टर कहते हैं कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा और उसको ग्लूकोज ड्रिप दी जाएगी। ये सुनकर नीतू कंफ्यूज हो गई, क्योंकि उसने सुना था कि उसने देखा था कि गेम्स पीरियड में स्कूल में उसको टीचर ग्लूकोज दिया करती थी पीने के लिए। क्या ये वही ग्लूकोज थी? फिर उन्होंने डॉक्टर आंटी से पूछा। डॉक्टर आंटी ने एक्सप्लेन किया कि आपका स्टमक जो है वो इस वक्त ख़राब हुआ है, अपसेट हुआ है, वो बैड कंडीशन में, इसलिए आपकी बॉडी कुछ भी खाना और पानी को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है और आपको बहुत वीकनेस होती जा रही है। इसलिए हमने आपको ग्लूकोज ड्रिप लगाई है। ये ग्लूकोज ड्रिप आपको स्ट्रेंथ देगी अगर आप खाना भी नहीं खाते हैं तो। Talk and discuss. Do you remember that in class 4 you made a solution of sugar and salt? Neetu's father also made this and gave her. क्या आपको याद है क्लास 4 में आपने एक सॉल्यूशन बनाया था शुगर और सॉल्ट को मिलाकर, है ना। तो नीतू के फादर ने भी ऐसे ही बनाकर उसको दिया। Why do you think this is given to someone who has vomiting and loose motion? आप ऐसे क्यों सोचते हो कि ये किसी को जब वॉमिटिंग और लूज़ मोशन होती है तो क्यों दिया जाता है? चलो ये आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा। क्या आपने कभी सुना है ग्लूकोज वर्ड, या कहीं पर आपने देखा हो, कहीं पर आपने लिखा हुआ देखा है इसको? चलो आगे। हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज? हाउ डज इट टेस्ट? टेल योर फ्रेंड्स। क्या कभी आपने टेस्ट किया है ग्लूकोज को? ये कैसा होता है? टेस्ट किया है इसको? अपने फ्रेंड्स को बताइए इसका टेस्ट कैसा होता है, आप इसको टेस्ट कीजिए। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप? आपकी फैमिली में कोई है जिसको कभी ग्लूकोज ड्रिप दी गई हो? ऐसा कोई है? कब और क्यों? ठीक है। टेल द क्लास अबाउट इट। जब आप स्कूल आएंगे तो आप अपने फ्रेंड को बताना। नीतू's टीचर यूज्ड टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज व्हाइल प्लेइंग हॉकी।
नीतू की टीचर उसको कहा करती थी कि ग्लूकोज ले लो जब आप हॉकी खेलो तो ग्लूकोज ले लिया करो। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस? क्यों सोचते हो कि उसने ऐसा कहा? लुक एट नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग। हाउ इज़ द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन? नीतू के ऊपर पिक्चर है, उसको डिस्क्राइब कीजिए। उसको हम जो डिस्क्राइब करती है कि क्या हो रहा है उसको हम देखते हैं ऊपर। तो इस पिक्चर में हम नीतू को देख सकते हैं कि किस तरह से नीतू को ग्लूकोज ड्रिप दी जा रही है। ये ग्लूकोज है और ये इस ट्यूब पाइप के थ्रू सीधा बॉडी में जा रही है। इससे नीतू को स्ट्रेंथ मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। चलो आगे चलते हैं। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फ़नी स्टोरी पढ़ेंगे जो बहुत पुरानी है, मार्टिन्स विंडो। Here is an old story, it seems so funny. There was a window in Martin's tummy. एक बहुत पुरानी स्टोरी है जो बहुत फ़नी लगती है कि मार्टिन के जो पेट है, टमी है, उसके अंदर एक विंडो थी। कैसा हो सकता है कभी कि किसी के पेट में विंडो हो? हाँ, नहीं देखा ना आज तक हमने। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वाज शॉट राइट इन द स्टमक, इट ब्लेड अ लॉट। गलती से मार्टिन जो शॉट हो गए थे, उनको गोली लग गई थी राइट साइड में, उनके स्टमक के। द वाउंड स्लोली हील्ड एंड वाज कवर्ड बाय स्किन बट द होल वाज स्टिल देयर यू कुड पीप राइट इन। बस जो घाव था वो स्लोली हील्ड हो रहा था, ठीक हो रहा था, भर रहा था स्किन से, लेकिन जो एक होल है वो अभी भी वहाँ पर था। यू कुड पीप राइट इन मीन्स आप उसमें ताक झाँक कर सकते थे, आप देख सकते थे, वो इतना बड़ा था। ओ व्हाट ए चांस फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी। ये डॉक्टर्स के लिए एक चांस था कि वो इस पर स्टडी कर सकते थे, है ना। व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, कि जो फूड है उसका हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, किस तरह से वो डाइजेस्ट होता है, ये सब हम चेक कर सकते थे डॉक्टर इसको। द स्टोरी सीम्स ऑड बट इट इज़ रियली ट्रू। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन्स स्टमक हेल्प्ड अस ऑल, मी एंड यू। जो स्टोरी है वो बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन ये रियल है, ट्रू स्टोरी है। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन्स स्टमक हेल्प्ड अस ऑल। जो मार्टिन्स के स्टमक का जो सीक्रेट था उसने हम सब की मदद की, मेरी और आपकी। तो यही स्टोरी डिटेल में यहाँ लिखी हुई है, इसको आप बुक से पढ़ लेंगे और अच्छे से आपको पता चल जाएगा। मैं थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ कि इसमें लिखा हुआ है जब मार्टिन 1822 में 18 साल के थे तो बहुत हेल्दी थे, लेकिन जब उनको गोली लगी थी तो वो बहुत ही सीरियसली हर्ट हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे। फिर डॉक्टर ब्यूमेंट उनका इलाज कर रहे थे, डॉक्टर ब्यूमेंट। तो डॉक्टर ब्यूमेंट ने जब देखा कि उनके जो है बॉडी हील कर रही है, जो घाव था, वाउंड था, भर रहा है, लेकिन एक होल अभी भी बाकी था जो नहीं भर पाया था, तो डॉक्टर ब्यूमेंट ने इस पर स्टडी की। उनके होल में जो स्टमक में जो होल था उसमें पाइप डालकर उन्होंने जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, जो एसिडिक होते हैं, एसिड होते हैं, तो डॉक्टर ब्यूमेंट ने उनको निकाल के गिलास में रखा और उसमें बॉइल्ड फ़िश के कुछ पीसीस डाले जूस गिलास के अंदर, देखने के लिए कि जो डाइजेस्टिव जूसेस है इसको कितनी देर में इसको डाइजेस्ट कर लेंगे, है ना। और फिर उन्होंने देखा, 5 घंटे के बाद देखा तो वो जो पीसीस थे फ़िश के वो पूरी तरह डाइजेस्ट हो चुके थे। बड़े कमाल की चीज़ उनको ये पता चली। अब डॉक्टर ब्यूमेंट जो है इससे हैरान थे। फिर उन्होंने क्या किया, एक सेम फूड, एक ही खाना उन्होंने मार्टिन को खिलाया और वही खाने के पीस उन्होंने गिलास में डाले। फिर उन्होंने ये टेबल तैयार की जो आपके सामने है, देखो ये अनबॉइल्ड मिल्क जो दिया गया मार्टिन को, और डाइजेस्टिव जूसेस में भी वो अनबॉइल्ड मिल्क डाला गया।
तो इससे पता चलता है कि इससे कितना टाइम लगा। देखिए 2 घंटे लगा स्टमक में उसको डाइजेस्ट होने में, लेकिन गिलास में उसको जब दूध को डाला गया तो उसको डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगा? 4 आवर्स, 4 घंटे 45 मिनट लगा। ये पूरी टेबल है, इसको आप पढ़ लेंगे और टाइम को कंपेयर कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। तो ये जो है हमारा स्टमक, ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, किस तरह से काम करता है। हमें हेल्प मिली और जो डॉक्टर ब्यूमेंट थे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू वर्ल्ड में फेमस हो गए। सब आप पढ़ लेना, अब आगे चलते हैं। गुड फूड गुड हेल्थ, बिल्कुल सही बात है। Dr. Aparna has 2 patients, Rashmi and Kailash. Dr. Aparna talked to them to find out more about them. Read what the doctor found. डॉक्टर अपर्णा ने के पास 2 पेशेंट हैं, रश्मि एंड कैलाश। ये 2 पिक्चर आपने देखी होंगी, एक रश्मि है और ये रश्मि और ये कैलाश, ठीक है। रश्मि 5 साल की है सिर्फ। She looks about 3 years old. She has very thin arms and legs and a pot belly, stomach like a balloon. She often falls sick. वो 3 साल की दिखती है, लेकिन इसकी रियल एज कितनी है? 5 years, बट वो 3 years की लगती है। She has very thin arms, कि बहुत पतली उसकी आर्म्स हैं और लेग्स, और उसका जो बेली है, जो स्टमक है, वो एक बैलून की तरह है। वो अक्सर बीमार होती रहती है। इधर कैलाश है, कैलाश 7 साल का है। He looks older than his age. His body is fat and flabby. वो बहुत बूढ़ा दिखाई देता है और उसकी बॉडी बहुत ही फैट एंड फ्लैबी लगती है, मोटी और पिलपिली लगती है बॉडी। उसके पेट को देखो आप कैसा लगता है। He has pain in his legs. उसकी टांगों में जो अक्सर दर्द रहता है। He is not very active. He goes to school by bus and spends many hours watching TV. वो बस से स्कूल जाता है और ज़्यादातर टीवी देखता है। देखिए ये, कहीं आप तो ज़्यादा टीवी नहीं देखते? हाँ, टीवी बस एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ी बहुत देर के लिए, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम इस पर नहीं बिताना चाहिए। ओके, फूड अभी यहाँ देखते हैं। शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले। जो रश्मि है वो अक्सर थका हुआ महसूस करती है और वो रेगुलर स्कूल भी नहीं जा सकती। शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, उसमें इतनी भी ताकत नहीं है कि वो अच्छे से खेल सके। अब दोनों का फूड कंपैरिजन कर लेते हैं फूड की, कि जो कैलाश है वो कैसा फूड लेता है। ही डज़ नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड लाइक दाल, राइस, वेजिटेबल्स एंड रोटी। ये बहुत गलत आदत है कि कैलाश जो है वो घर का खाना पसंद नहीं करते, जैसे दाल, राइस, वेजिटेबल्स, रोटी। द ओनली थिंग ही फाइंड्स टेस्टी आर चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ास एंड सॉफ्ट ड्रिंक। चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट, जैसे कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, और मैं अक्सर उनको मना करता हूँ कि ये फ़ास्ट फूड आपको नहीं खाना चाहिए, ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अब देखा आपने कैलाश कैसे लगते हैं देखने में, तो आपको ये खाना छोड़ देना है। अब देखते हैं रश्मि का, इसका फूड कैसा। शी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे। वो इतनी लकी है अगर उसको 1 रोटी भी मिल जाए या थोड़े चावल मिल जाए पूरे दिन में। इट मीन्स उसको इतना भी खाना नहीं मिल पाता, वो बहुत गरीब है। गरीबी के कारण रश्मि को पूरे दिन में 1 रोटी भी नहीं मिल पाती। डॉक्टर अपर्णा मेजर्ड द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ। डॉक्टर अपर्णा ने दोनों का हाइट और वेट को मेज़र किया। Then she told them there is only one treatment for both your problems, proper food.
लेकिन दोनों की प्रॉब्लम क्या थी कि उनका खाना अच्छा नहीं था, उनका फूड अच्छा नहीं था। अगर वो प्रॉपर फूड लेंगे तो दोनों ठीक हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। ये आगे चलते डिस्कस। वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन होल डे? आप क्यों सोचते हो कि रश्मि जो है सिर्फ एक ही रोटी ले पाती है, उसके सिर्फ एक ही रोटी मिल पाती है पूरे दिन में? डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स? क्या कैलाश गेम खेलना, स्पोर्ट्स पसंद करते हैं? स्पोर्ट्स। What do you understand by proper food? Proper food से आप क्या समझते हैं? Why do you think that the food of Rashmi and Kailash was not proper? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि रश्मि और कैलाश का जो फूड है वो प्रॉपर नहीं था, वो ठीक नहीं था, जिस तरह से उनको एक बैलेंस्ड फूड लेना चाहिए। फाइंड आउट। Talk with your grandparents or elderly people and find out what they ate and what work they did when they were of your age. अब अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने बूढ़े लोगों से, बड़े लोगों से पता कीजिए कि वो क्या खाया करते थे और वो क्या काम किया करते थे, ठीक है, जब वो आपकी एज में थे। Now think about yourself, your daily activities and daily diet. अब आप अपनी डेली रूटीन देखिए, डेली एक्टिविटीज़ देखिए, आप क्या करते हैं और डेली आपकी डाइट क्या है। आर दीज सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एट? क्या ये सेम ऐसी हैं जैसे कि सेम है या डिफरेंट हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स जैसा क्या करते थे, जो वो खाया करते थे? आप इसको सोचें, ठीक है। प्रॉपर फूड, एवरी चाइल्ड्स राइट। प्रॉपर फूड जो है वो सभी बच्चों का राइट है। यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन, वन इज़ कैलाश हु डज़ नॉट like homemade food, the other one is Rashmi who does not even get 1 proper meal a day. About half the children in our country are like Rashmi. They do not get enough food that they need to grow and develop properly. These children are weak and sickly, often ill in poor health. But it is the right of every child to get proper food. आधे बच्चे हमारे कंट्री में ऐसे हैं जो रश्मि की तरह हैं, जो पूरे दिन में प्रॉपर फूड भी नहीं ले पाते, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता। और कुछ कैलाश के जैसे हैं जो घर का बना हुआ खाना नहीं पसंद करते। ऐसे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो कैलाश की तरह, जिनकी आदत है। लेकिन ये राइट है कि सभी बच्चों को अच्छा खाना मिलना चाहिए, नहीं तो अगर हम अच्छा खाना, प्रॉपर फूड नहीं लेंगे तो हम जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। एक ये स्टोरी है, आपको ये पढ़नी है, बस छोटी सी है। गोमती है 30 ईयर्स ओल्ड हैं गोमती, जो फील्ड में वर्क करती हैं और एक रिच फार्मर के यहाँ पर काम करती हैं। बहुत कठिन काम करती हैं, लेकिन वो बहुत कम उनको तनख्वाह मिलती है, उनको बहुत कम दिया जाता है वेतन, जिसकी वजह से वो खाना भी प्रॉपरली अपनी फैमिली को नहीं खिला पाती। और बड़े दुख की बात है, इसी वजह से उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। उनको पेट भरकर खाना नहीं मिल पाता था। ठीक है, व्हाट वी हैव लर्नड ये हम देख लेंगे। वाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड? जब आपको कोल्ड होता है तो आप फूड का टेस्ट प्रॉपरली क्यों नहीं चेक कर पाते? इफ़ वी वर टू से दैट डाइजेशन बिगन्स इन द माउथ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? अगर हम कहें कि डाइजेशन हमारे माउथ में स्टार्ट होता है तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ओके चिल्ड्रन, आप इसको रिवाइज़ कर लेंगे, 2-3 बार वीडियो देख लेंगे, बाकी क्वेश्चन आंसर मैं आपको नोट्स बना करके दे दूँगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर।